नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को विदित हैं कि एक कदम शिक्षा की ओर ग्रुप द्वारा आप सभी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेज का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैं धर्माराम चौधरी आप लोगों के बीच में मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज लेकर के हाजिर हूँ। इसलिए आज की इस संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको विदित हैं कि जो ये अपनी क्लासेज होने वाली हैं वो स्पेशली आज की क्लास में आपके लिए गणित की क्लासेज लेकर के आया हूँ। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि मैथ्स की क्लासेज जो कि आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं और इसको आप किस तरीके से अपन तैयार कर सकते हैं। कुल मिला के आज की क्लासेज अपनी इंट्रोडक्शन क्लासेज होने वाली हैं और ये क्लासेज के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आने वाले समय में अपन क्या पढ़ेंगे और ये संपूर्ण क्लास जो अपन लेने वाले हैं वो आपके किस किस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कई स्टूडेंट्स के मन में क्या होती है, एक भ्रांति रहती है कि सर जो ये आप क्लासेज हैं वो किस बेस के लिए हैं, यानी कि स्पेशली आप बेस ज्वाइन करते हो तो उसके लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो क्लासेज हैं वो आप चाहे सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल, शायद आप सबसे बड़ी से बड़ी परीक्षा की बात करें यूपीएससी, तो आपको मालूम होगा कि यूपीएससी का एक पेपर होता है सी सेट, जो पूरा का पूरा आप मैथमेटिक्स का होता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें इसी के अंदर बैंक, एसएससी, रेलवे, एसएससी के अंदर कई कैटेगरीज जैसे जीडी हैं, 10+2 हैं, सीजीएल हैं, या फिर अपने बात करें स्टेट बोर्ड में राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर रीट, सीटी, स्कूल लेक्चरर, पटवार, कांस्टेबल, वीडियो इत्यादि सभी के लिए क्लासेज जो है इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसलिए अपने मन के ये कभी भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि सर हम तो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए जो है वो मैथ्स की क्लासेज इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप किसी की भी तैयारी कीजिए, क्योंकि आप जब सिलेबस देखते हैं तो वो सिलेबस लगभग जो आपका सिलेबस होता है 90% सिलेबस कॉमन होता है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको गणित का संपूर्ण सिलेबस करवाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें अपन जो मैथ्स है, मैथ्स की जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब मेरी क्लास के अंदर जैसे कई स्टूडेंट्स को लगता होगा, कई स्टूडेंट्स को ये भ्रांति होती है कि भाई अपनी जो गणित है वो कमज़ोर है या गणित की वजह से अपन पीछे रह जाते हैं, जीके वगैरह अपन पढ़ लेते हैं। तो उस चीज़ से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि अपन मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से ये मानते हुए कि कई स्टूडेंट्स जो आपने 10वीं तक मैथ्स सबने पढ़ी है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, सबका अलग अलग फील्ड होता है तो मैथ्स छूट जाती है। तो वो क्या है कि बाद में मैथ्स या फिर उनको मैथ्स को सुधारने का अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, या फिर वो किसी और वजह से अपनी नहीं सुधार पाते हैं। तो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए क्लास मील का पत्थर साबित होने वाली है। इसलिए आप सभी कंटिन्यू इस क्लास में जुड़े। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, सिलेबस के अंदर भी अपन डिस्कशन करेंगे कि भाई अपन कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि अपन डिस्कशन करेंगे वो एक बार आपके सामने मैं रख देता हूँ। देखो, मैथ्स के अंदर कई ब्रांचेज होती हैं। जैसे अपन बात करें अंक गणित की, जो कि बैंक, एसएससी, रेलवे के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, मतलब एक बड़ा मेजर पार्ट जिसको अपन कह सकते हैं मैथ्स में। उसके अलावा अपन बात करें बीज गणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, इन तमाम शाखाओं से अपन को हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अपन बारी बारी से इन हर एक ब्रांच को अपन शुरू करेंगे। तो आज की क्लास जो अपन स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ये मानते हुए कि मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल पहली बार इस क्लास को देख रहा है। तो अपन शुरुआत करेंगे अंक गणित से लेकर के, कि अंक गणित के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए,
अंक गणित के अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति को बोलते हैं नंबर सिस्टम। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं उनको घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टेक्निकल वर्ड हैं मैं पूरा इंग्लिश में आपको बताता रहूँगा। नंबर सिस्टम, इसलिए क्लास जो है वो बाईलैंग्वेज होने वाली है। 90% जो भी क्लास है वो पूरी बाईलैंग्वेज होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, इसलिए आपका जो मेन टर्म्स है वो हिंदी में और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। संख्या पद्धति के बाद में अगर इसमें अपन बात करेंगे, भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, अपन घात एवं घातांक के बारे में पढ़ेंगे, पावर एंड एक्सपोनेंट्स, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इसी क्लास के अंदर अपन वर्ग वर्गमूल के बारे में अपन पढ़ेंगे, घन और घनमूल के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, साहती पर परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, समय काम एवं मजदूरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, साल एंड दूरी के बारे में अपन बात करेंगे, अपन आगे प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति के बारे में अपन बात करेंगे, सांख्यिकी के बारे में बात करेंगे, और इसी कड़ी में अगर जो आने वाली जो और ब्रांचेज हैं उनमें आने वाले दिनों में अपन बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरुआत कर लेते हैं अपना पहला टॉपिक संख्या पद्धति के साथ। संख्या पद्धति, पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, आपने कोई भी मैथ्स की बुक उठा के देखी होंगी तो उसमें सबसे पहला टॉपिक यही मिलता है संख्या पद्धति। या फिर आपने स्कूल में भी अगर पढ़ा है, आपने नाइन्थ की मैथ्स, 10th की मैथ्स आपने पढ़ी है, 11th 12th में आपने पढ़ा है, तो आपका जो पहला चैप्टर होता है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड होता है। और आपका जो कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम उठा के देखिए, उसका जब सिलेबस देखते हैं तो उसका भी जो पहला टॉपिक आपको नंबर सिस्टम के बारे में मिलता है, संख्या पद्धति के बारे में मिलता है। और संख्या पद्धति से हर एग्जाम, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं गया कि जिसके अंदर संख्या पद्धति से जो है अपन को क्वेश्चन नहीं मिला हो। चलिए संख्या पद्धति के अंदर अपन बात करेंगे कि संख्या पद्धति में सबसे पहले अपन बात करेंगे अंक के बारे में, कि अंक क्या चीज होती हैं, जिसको अपन बोलते हैं डिजिट। डिजिट के बाद में अपन बात करेंगे संख्या के बारे में, संख्या के बाद में अपन बात करेंगे संख्या के प्रकार के बारे में, और इसके बाद में इसके कुछ गुणधर्मों के बारे में और इसके ऑपरेशंस के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अंकों के बारे में, डिजिट्स के बारे में। अंक, डिजिट्स, देखो आपने देखा होगा कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस संख्या को बनाने के लिए अपन को एक चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उसको अपन बोलते हैं अंक। जैसे आपने 1 लाख वर्ड यूज किया तो 1 लाख में भी ये अंकों का प्रयोग हुआ। जब आपने कहा कि मैं अपने घर से चल कर के कोचिंग जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, लाइब्रेरी जाता हूँ, तो उसमें भी एक डिस्टेंस कवर होती है, और वो डिस्टेंस को अपन मेजर करते हैं, किलोमीटर में करते हैं, मीटर में कर सकते हैं, तो उसको प्रयोग करने में ये अंकों का प्रयोग होता है। आप टैक्सी में करते हो या सिटी बस में, बाइक पर, जहाँ भी आप ड्राइव करते हो, तो उसमें भी क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जो भी वर्ड, जैसे आप टाइम देखते हैं तो टाइम देखने के लिए भी आपको एक अंकों का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए संख्या पद्धति के अंदर अंकों का तात्पर्य होता है कि आप किसी भी संख्या को लिखने के लिए जिस एक डिजिट का प्रयोग करते हैं उसको अपन अंक बोलते हैं। अब ये गणित के अंदर अंक होते कितने हैं? अंकों की अगर बात करें तो ये 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
कुल मिलाकर के आप इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में किसी भी कोने में चले जाइए, आप देखेंगे कि जो जितनी भी बड़ी संख्या है वो इन 10 अंकों से मिलके बनी होती हैं। अब आपके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंकों की न्यूनतम संख्या कितनी है या अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो अंकों की न्यूनतम कोई संख्या नहीं होती है, अंकों की एकमात्र फिक्स संख्या होती है, 10 अंक होते हैं। किसी भी संख्या को लिखने के लिए आपके पास में अंकों की संख्या पूछे तो वो होंगी 10 अंकों की संख्या। क्वेश्चन आ सकता है, तो अंकों की संख्या आपके पास में कितनी होंगी? 10। यही जो 10 अंक होते हैं, जैसे मान लो इसके आगे मैं नंबर लिखूं 10, देखो मैंने 9 तक क्यों रोका, क्योंकि 9 के बाद में नंबर आ गया 10 और 10 के अंदर 2 डिजिट हैं, 1 और 0, जो कि इसी में से मिलके बना हुआ है। यहाँ से मैंने 1 उठाया और यहाँ से 0 उठाया, तो जिससे अपना क्या मिलके बन गया? 10 बन गया। इसी तरीके से जैसे मान लो आपका क्वेश्चन आएगा कि 1 से 10 तक की संख्याओं में अंक कितने प्रयोग हुए हैं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, मैंने यहाँ पर 1 से 10 तक की संख्या और उसके अंदर अंकों का प्रयोग पूछा है, यानी कितने अंक प्रयोग हुए हैं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मेरा क्वेश्चन ये है, इस नंबर में कितने अंक प्रयोग में हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 अंक, 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन यहाँ पर आते ही 2 डिजिट आ गए, तो 9 प्लस यहाँ पर 2, 1 और 0 2, तो कुल मिला के हमारे पास में 11 अंक प्रयोग हुए हैं। जैसे मान लो इसी तरीके से अपने पास में मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूँ, इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से भी करें, आप कतई ये विश्वास रखिए कि अपन शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य रहेगा कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि क्या है कि शॉर्ट ट्रिक हमेशा, शॉर्ट रास्ता अपना ज़्यादा समय तक हमारे साथ नहीं रहता है। जैसे क्वेश्चन का पैटर्न बदला तो शॉर्ट ट्रिक अपन भूल जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट अगर आपके मजबूत होगा, बेस मजबूत होगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन का सामना कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 2 अंकों की संख्या। एक बार अपन बात करते हैं 2 अंकों की संख्या के बारे में। जैसे अभी आपने बात की थी 1 अंक की संख्या, तो 1 अंक की संख्या में देखो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, पर मैं प्राकृत संख्या से बात करूंगा तो 1 से लगा करके 9 तक की जो संख्या है वो अपने 1 अंक की संख्याएं होती हैं। 2 अंकों की संख्या में आपके पास में 10 से स्टार्ट होकर के 99 तक चलती है, यानी 10 से 99 तक चलेंगी आपकी जो संख्या होंगी, 2 अंकों की संख्याएं होंगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं 3 अंकों की संख्याएं। 3 अंकों की संख्याएं, तो 3 अंकों की संख्याएं आपके पास में 100 से स्टार्ट होकर के 999 तक जाएंगी, क्योंकि 999 के आगे 1000 आएगा और 1000 में 4 अंक आ जाएंगे। उसके बाद में यदि अपन बात करें 4 अंकों की संख्याएं, नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, तो उसके बाद में आएगा आपके पास में 1000 से लगा करके 9999 और ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 1 अंक की संख्या 1 से लगा करके 9 तक रहेंगी, 2 अंकों की संख्या 10 से लगा करके 99 तक रहेंगी। तो क्वेश्चन ये आएगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपके पास में होंगी 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो होंगी 99। अब पूछे कि 2 अंकों की टोटल संख्याएं कितनी है, तो यहाँ पर 10 से स्टार्ट होकर के 99 के बीच में जो भी संख्याएं हैं वो 2 अंकों की संख्याएं होंगी। अब ये कितनी संख्याएं होंगी, तो इसके लिए आपको देखो 10 से पहले कितनी है, 9 संख्या है, वो 1 अंक की संख्या है, वो माइनस कर दो। 99 में से ये 9 को माइनस करेंगे, पीछे आपके पास बचेगा 90। तो 90 टोटल जो संख्या है वो 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें कि 3 अंकों की संख्या जो 100 से लगा करके 999 तक रहेंगी, तो इसमें आपके क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी संख्या जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो वो आपके पास में हो जाएंगी 100।
और वही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो वो हो जाएंगी 999। अब पूछे 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, तो 3 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए देखो 100 से पहले जो 99 संख्या है वो 1 अंक और 2 अंक से मिलकर बनी होती है, उसको अपन को शामिल नहीं करना है। हमारा केवल और केवल टारगेट रहेगा कि 3 अंकों की संख्याएं कितनी है। तो देखो 100 के आगे जो 99 संख्या है वो इसमें से माइनस कर दो, तो 999 में से 99 गए तो पीछे बच गए आपके पास में 900, यानी जो 900 संख्या है वो पूरी तरह से 3 अंकों की संख्याएं होने वाली है। या फिर इसका एक और तरीका होता है कि आप जैसे ये 999 लिखा गया है, इसमें ये 100 ऐड कर दो और उसमें से 100 माइनस करके एक ऐड कर दो। जैसे मान लो ये 99 है, इसमें से ये 10 मैं माइनस करूँगा और उसके बाद में प्लस 1 करूँगा तो भी मेरा आंसर यही आने वाला है। तो आप जो आपको उचित लगे दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। और इसका क्वेश्चन जो बैंक के एग्ज़ाम में, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में और कई प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होता है जीके के साथ में जो 10-15 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में भी अपना ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए अपन बिल्कुल बेसिक से जो भी छोटे से छोटा क्वेश्चन बनता है वहाँ से स्टार्ट करके अपने एडवांस लेवल तक इसको लेके जाने वाले हैं। जैसे मान लो 4 अंकों की संख्या में आपके क्वेश्चन आएगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 1000 जो होता है वो 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर होता है और सबसे बड़ा नंबर जो है 9999 होता है। तो इसके आगे जैसे आएंगे तो 10,000 में आपके 5 डिजिट हो जाएंगे। और इसमें अगर नंबर टोटल नंबर पूछे तो टोटल नंबर निकालने के लिए आप इसमें से ये 999 माइनस करोगे तो आपके पास में 9000 डिजिट्स बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपने जब ये इतना देख लिया तो एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा कि n अंकों की कुल संख्याएं कितनी है। जब आप इस वीडियो को देखोगे तो इसका आंसर जो है कमेंट में बताना। जैसे मैं ऑप्शन दे रहा हूं 9 इंटू 10 की घात n, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में टपकने वाला है। 9 इंटू 10 की घात n माइनस 1, 9 इंटू 10 की घात 2 और डी है 9 इंटू 10 की घात n माइनस 2। अब ये 4 ऑप्शन आपके पास में है और आपका क्वेश्चन है कि n अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, जो कि अभी अपने जस्ट पिछली स्लाइड के ऊपर आपने देखा होगा कि आपने यहाँ पर जो ये डिस्कशन किया है इसी में उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो छुपा हुआ है और इसको अपन को करना है। जैसे देखिए एक बार वापिस समझते हैं अपन। जैसे मान लो अपना क्वेश्चन है n अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल वापस लेता हूं कि 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। आपने कहा था कि 2 अंकों की टोटल संख्या कितनी है, कि 2 अंकों की टोटल संख्या है 90। अब 90 को अपन कैसे लिख सकते हैं, अब 90 को अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 10, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 10 का मतलब है कि n की जगह हमारे पास में क्या आ गया, 2 नंबर। तो अपन लिखेंगे 9 इंटू 10 2 माइनस 1, तो 90 इंटू 2 माइनस 1 यानी 10 की पावर 1, और 90 को जब 10 की पावर 1 से इंटू करेंगे जैसे देखो एक मिनट इसको मैं दो अंकों की संख्याएं, आपने पढ़ा था कि 2 अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो 10 से लगा करके 99 तक होती हैं। अब 10 से 99 तक जो टोटल नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 90 होते हैं। तो 90 को अपन क्या लिख सकते हैं, 90 को अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 10। तो 9 इंटू 10 का मतलब ये है कि 9 इंटू, अब 2 अंकों की संख्या है तो हमारा क्वेश्चन है n की जगह 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 का मतलब 9 इंटू 10, और 9 इंटू 10 का मतलब हमारे पास में क्या आ गया, 90 आ गया। तो ये अपना क्वेश्चन था कि हमारा ऑप्शन जैसे कि n
अंकों की कुल संख्या, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात n माइनस 1। यानी आपको किसी भी अंकों का नंबर निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस संख्या को 9 इंटू 10 की घात n माइनस 1 करना है। जैसे यहाँ पर n की जगह मान लो यहाँ पर 3 आ जाएगी। 3 अंकों की टोटल कितनी संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 9 इंटू 10 की घात 3 माइनस 1 कर देंगे, तो 9 इंटू 10 की घात आपके पास में आ जाएगा 2 और इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा 900। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आपके पास में कोई भी अंक है, आपने बेसिक समझा, लेकिन इस माध्यम से अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि 3 अंकों की संख्या या 4 अंकों की संख्या, तो 4 अंकों की संख्या का तात्पर्य है यहाँ पर जो n है वो आपके पास में कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, 9 इंटू 10 की घात 4 माइनस 1, तो आपके पास में बच जाएगा 9 इंटू 10 की घात 3 और इसका तात्पर्य है 9 इंटू 1000, तो आपका आंसर आ जाएगा 9000। जो आपने डिस्कशन किया था वही था। तो अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि n अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 9 इंटू 10 की घात n माइनस 1, जो कि मैंने अभी क्वेश्चन दिया था उसमें बी के अंदर जो ये ऑप्शन में था, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में जब अपन आगे बढ़ते हैं कि संख्या के प्रकार, ये जो अपने क्वेश्चन लिए थे जो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन थे, अंकों को लेकर के थे। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको बन सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं। इस तरह से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका डायरेक्ट आप फॉर्मूले के रूप में भी याद रख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो संख्याओं के कई प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राकृत संख्या, उसके बाद में अपन बात करेंगे पूर्ण संख्या, उसके बाद में अपन बात करेंगे पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर बोलेंगे अपन, उसके बाद में सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को अपन बोलेंगे रेशनल नंबर, और साथ ही अपन बात करेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अपन बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। तो ये तमाम जो परीक्षाओं के अंदर जो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सम नंबर, इवन नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल संख्याएं, ये सारी संख्याएं जो है हमारे सिलेबस का पार्ट होती हैं और इसमें से जो हमारे सामने क्वेश्चन बन करके आते हैं। अब बारी बारी से अपन इन तमाम संख्याओं के बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके ऊपर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी अपन जानकारी करेंगे। तो आइए एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो नंबर सिस्टम के अंदर अपन बात करेंगे संख्या रेखा की। संख्या रेखा के माध्यम से इसको समझते हैं, नंबर लाइन।
नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले आपने देखा होगा जो 20 के अंदर जो आता है वो आता है 0 यानी शून्य। अब इस साइड में अपन बात करेंगे तो ये इनफाइनाइट तक चलेगा। अब आप ऐसा तो है ना कि भाई नंबर का एक अंत होता है, नंबर का कोई भी अंत नहीं होता, ये आगे से आगे चलती रहती है यानी अनंत होती है। तो इस साइड में यानी अनंत यानी पॉजिटिव अनंत है, इस साइड में जो नंबर आएगा वो आएगा पॉजिटिव, और वही इसके ऑपोजिट साइड में जो नंबर आएगा वो आएगा नेगेटिव। यानी इस साइड में जो संख्याएं चलेंगी वो प्लस में धनात्मक के अंदर जो है वो अनंत तक चलेंगी, इनफाइनाइट तक चलेंगी। उसी कड़ी में इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो संख्या चलेंगी वो नेगेटिव के अंदर माइनस इनफाइनाइट तक चलने वाली है। अब जब यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे वो जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 यहाँ पर आने वाला है। उसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पर आएंगे नंबर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और यहाँ पर माइनस का 5। इस तरह से ये नंबर चलने वाले हैं। अब आपको कोई पूछे कि इसके अंदर 3/2 कहाँ पर आता है, जैसे मान लो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया कि आपको 3/2 नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पर आता है आपको ये बताना हो, या कोई भी आपको पूछ ले कि ये कहाँ पर आता है, तो आप क्या बताएंगे कि 3/2। आप देखेंगे इसके ऊपर तो कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 3/2 का तात्पर्य क्या है। तो 3/2 का तात्पर्य है 3 का 2वां भाग, और 3 में 2 का भाग देने का मतलब है यहाँ पर 1.5। अब 1.5 कहाँ पर आएगा अभी आप बता सकते हैं। यानी ये जो जितने भी नंबर हैं इस हर एक नंबर के बीच में यहाँ पर 10 पॉइंट होते हैं ऐसे छोटे छोटे। तो 1.5 का मतलब है कि 1 के आगे 5वां भाग। अब 1 और 2 के जस्ट बीच में यहाँ पर आएगा, आपके एरो लगा के मैं लिखता हूँ 1.5। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे मेरा आ गया क्वेश्चन कि 2.7 को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन पूछे, दिमाग के अंदर रहना चाहिए कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है। संख्या रेखा के बीच में 0 आता है, इधर पॉजिटिव नंबर आता है, इधर नेगेटिव नंबर आता है। तो हमारा क्वेश्चन है 2.7 कहाँ पर आएगा। तो 2.7 यानी 2 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी 2 और 3 के बीच में यहाँ पर कहीं आने वाला है। अगर इसकी यहाँ पर रेंज की बात करें तो ये रेंज है इसकी रेंज आएंगी 2,3, यानी इसके बीच में ये कहीं आने वाला है। तो इसके बीच में यहाँ पर छोटे छोटे आपके 10 पॉइंट होंगे, इसमें से 2 के आगे जो 7वां पॉइंट होगा, यानी जो 3 के नज़दीक होगा वहाँ पर अपनी ये संख्या आने वाली है। तो यहाँ पर होगा 2.7। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत ही छोटे छोटे टाइप्स के क्वेश्चन आपके बनकर आएंगे। जैसे संख्या पद्धति के आज अपने बेसिक से अपने बात की थी, इसी कड़ी में अपन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमेशा इसी तरह से क्लासें होने रहेंगी, और आने वाले समय में यही क्लासेज लाइव भी हो सकती हैं। तो इसलिए आप वापस जो देख करके कमेंट भी आपके हम देख पाएंगे, जिससे कि आप वापस इसका जवाब दे पाएँ। जैसे हमने बात की थी अभी कि एक कदम शिक्षा की और जो ग्रुप हैं, इस ग्रुप के अंदर जो निःशुल्क क्लास है सभी सब्जेक्ट की, जैसे यहाँ पर अभी मैथ्स की क्लास हुई है, आपको जीके भी क्लास है, साइकोलॉजी की क्लास है, आने वाले समय में हो सकता है आपकी रीजनिंग की क्लास है। तमाम क्लासेज जो है हमारी जो टीम है आपके लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। तो आप कोई भी इंक्वायरी इस क्लास से संबंधित आपको हो, या इस क्लास से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के इस कमेंट में अपना प्यारा सा जो टॉपिक है, प्यारा सा जो कमेंट है वो अपना पोस्ट कर सकते हैं, जिसकी हम बिल्कुल आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।